नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। और साथियों, आपने हाल फिलहाल में खबर सुनी होगी कि एक बाबा हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, जिसकी काफ़ी सारी बकवास बातें जो है वो वायरल हुई थी कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है तो आप बेलपत्र के पत्ते पर शहद लगा करके शिवलिंग पर चिपका दीजिए तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। अब जिस बाबा के पास में इतनी शक्ति, तंत्र, मंत्र और उपाय हैं कि वो बिना पढ़े लिखे बच्चे को भी एग्जाम में पास करा देगा, अभी अभी उसका फूट गया खोपड़ा। चलिए सबसे पहले आप वीडियो देखिए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सिर पर नारियल लगने के कारण ब्रेन में सूजन आ गई है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। 29 मार्च को आष्टा में महादेव की होली में नारियल उनके सिर पर लगने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा गुलाल उड़ाते हुए लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। इसी बीच भक्त उन पर फूल और गुलाल फेंक रहे हैं। तभी किसी ने नारियल भी उछाल दिया जो उनके सिर पर आकर लगा। रथ में साथ चल रहे एक शिष्य ने नारियल उठाया और इधर उधर देखा। डॉक्टरों के हिसाब से माइंड पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते और लगातार दवाइयों पर अभी थोड़ा सा रहना पड़ेगा। तो जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते तब तक कथा हम कर नहीं सकते। सोमवार से पंडित प्रदीप मिश्रा की नीमच के मनासा में शिव महापुराण की कथा शुरू होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कथा निरस्त की घोषणा करते हुए चोट के बारे में बताया। तो सुनिए आप लोगों ने न्यूज। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जो है डॉक्टर के कहने से चलेंगे कि भाई जब तक डॉक्टर नहीं बोल देगा कि अब आप कथा कर सकते हैं तब तक अगला बंदा कथा भी नहीं करेगा। अब थोड़ा इससे पहले की बात पे आ जाओ। इससे पहले की बात यह है कि भाई चलो ठीक है, नारियल लग गया, सिर में चोट लग गई वगैरह वगैरह कुछ भी हो गया। अब ये पंडित प्रदीप मिश्रा है, ये महाकाल का भक्त है और तमाम तरह की जो कहानियाँ, टोने टोट के तंत्र मंत्र और उपाय ये लोगों को देता है। हर समस्या का समाधान जो है इनके उपायों में है। तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा चोट लगने के बाद में इसने अपने उपाय क्यों नहीं किए? जाहिर सी बात है भाई, चोट के दर्द की शक्ति को सहन करने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए ना। महादेव की इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी कृपा इस बाबा के ऊपर में है, तो इसके पास कोई उपाय होना चाहिए था। तो सबसे पहली चीज कि जब खुद की खोपड़ी फटी तो खुद की इनकी जो है उपाय नहीं है इनके पास कि कैसे उसको जो है अपने उपायों से ठीक करें, तो ये अस्पताल भागे। अच्छा देखो, चलो उपाय नहीं है तो ऐसा नहीं कि किसी और महाराज के पास चले गए हों, बाबा के पास चले गए हों। अच्छा अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा, क्या मैं उसको कितनी गालियां बकूं उतनी गालियां कम है उसके लिए, उसका वीडियो देखिए। सबसे पहले आपने देखा होगा शायद, लेकिन देखिए एक बार फिर से। दोनों में था, ये तो सही दिखाई दे रहा। एक मोतियाबिंद हट गया, एक आंख ठीक हो गई आपकी। इससे भी कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इस वाली, ये वाली आंख रह गई आपकी, बाई वाली। ठीक है, आंखें बंद करो। चश्मा क्यों लगा रखा है? जब दिखने लग गया तो अब देखो कैसे लग रहे हैं। मैं देखने में ठीक लगता हूँ? ठीक है। अरे रुको भैया, आराम से, इधर से आंखें बंद करो, बंद रखना आंखें। मातेश्वरी बंद रखना आंखें। माइक लगाओ, बगलामुखी मैया की जय बुलवाओ बंद करके। बगलामुखी मैया की जय। दोबारा बोलो, बगलामुखी मैया की जय। खोलो आंखें, देखो चारों तरफ, बोलो माइक पे, बगलामुखी मैया की जय। क्या हुआ? मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई सर। बोलो बगलामुखी मैया की जय, बालाजी महाराज की जय। मतलब अगले ने झाड़ फूक नुई करके हवा हुई में और यूं करके और बगलामुखी मैया की जय, अगले के आंख का मोतिया बिंद ठीक कर दिया। लेकिन जो इन्हीं के एक शंकराचार्य हैं, जो बेचारे बचपन से अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, ये महाराज उन बाबा की आंख का ठीक नहीं कर पाया। और चलो छोड़ो उनकी, तो वो तो चलो बुढ़े हो लिए, उनका उम्र निकल गई है। अभी जो ये बाबा है, जो पंडित प्रदीप मिश्रा है, ये पंडित प्रदीप मिश्रा इस बाबा के पास क्यों नहीं गया? क्या आप जो लोग जो इनकी भक्ति में लगे रहते हो, जो इनके चरण चूमते हो, जो इनके टोने टोट के कथा और ये जितने भी उपाय इन पे भरोसा करते हो, आप लोग साफ साफ यहां देखिए भाई, जब पंडित प्रदीप मिश्रा के चोट लगी, जब उसकी खोपड़ी फटी, तो वो उसने सबसे पहले अपने उपाय कोई उसके काम नहीं आए, अपने कोई तंत्र मंत्र उसके कोई काम नहीं आए। महादेव की कृपा जो वो तमाम लोगों को दावा करता है कि तुम्हारे ऊपर होगी, उसके ऊपर नहीं हुई। ठीक है। दूसरी चीज कि जब वो उसकी अपने काम नहीं आए तो भैया ये जो महाराज अभी दिखाया मैंने आपको, वो इसके पास जा सकता था। बगलामुखी मैया का जो ठेकेदार बना हुआ है
उसके पास जाना चाहिए था। वो आदमी जो है इधर उधर की फूंक फांक मार के जो है तुमको तुम्हारा खोपड़ी का जो दिक्कत है वो ठीक कर देता। लेकिन वो पंडित प्रदीप मिश्रा इस जैसे बाबा के पास भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे पूर्ण 100% विश्वास है कि ये मूर्ख बना रहा है लोगों को, और ये किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है जिस भी तरीके से ये आप लोगों को सोशल मीडिया पे करके दिखा रहा है। उसको पूर्ण तरीके से पता है, इसीलिए उसके पास वो नहीं गया। उसको पता अपना भी है, लेकिन फिलहाल मैं इस वाले का बता रहा हूं। अब पता तो अपना भी है कि मेरी भी सब बकवास ही है, तभी तो उसने खुद से इलाज नहीं किया, तभी तो उसने इस जैसे बाबा के पास नहीं गया, वो पहुंच गया अस्पताल। ठीक है जी। अब अस्पताल में पहुंचने के बाद में जब इसका ट्रीटमेंट चला है, ट्रीटमेंट के बाद में अब इसको बोला है कि भाई दिमाग पे अपना जो है ज़्यादा जोर मत डालिए, वरना आपका दिमाग की जो नसें हैं वो फट जाएंगी या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाए या कुछ भी ऐसी जो है आपदा घट सकती है जिसकी वजह से नुकसान हो। तो अब जब तक डॉक्टर नहीं बोल देंगे तब तक ये व्यक्ति जो है कथावाचन नहीं करेगा। अब ये कथावाचन करे या ना करे, और कल को शायद ये करेगा ही करेगा, मुझे इससे न घंटा एक लेना देना है, ना देना देना दो है। मुझे आप लोगों से है, यदि आप लोगों को पास तक इतनी खबरें पहुंच चुकी हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ में क्या हुआ है और जो जो सारा चीज़ मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से अभी स्टार्टिंग में, तो अगर आप कल को फिर से इसके पास जाते हैं या इसके जैसे किसी और के पास में जाते हैं, तो भैया आपसे बड़ा जाहिल, मूर्ख, गंवार और घिसट प्रकार का व्यक्ति कोई नहीं होगा, जो सब कुछ देखने, जानने, समझने के बावजूद भी कि इस पंडित प्रदीप मिश्रा को अपने किसी टोने टोटके, तंत्र मंत्र, महादेव की कृपा या उपाय पर विश्वास तो नहीं था, रत्ती भर भी नहीं था, ना ही इसके जैसे और बाबा ये धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी नहीं गया। वो धीरेन्द्र शास्त्री है ना कि साला किसी को घुटने में दर्द है, किसी को खांसी का जुकाम है, किसी को बाल उड़ रहे हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी को बवासीर है, कुछ भी बीमारी है, भूत निकाल रहे हैं। अबे साला हर बीमारी भूत बन के बड़ी हुई है। तो ये बागेश्वर धाम वाले के पास भी नहीं गया, उसके जो और बाबाओं की सराउंडिंग जैसे लोग हैं ये उनके पास भी नहीं गया, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा को उनका भी पता है, धीरेन्द्र शास्त्री का जो और भी बाबा हैं उन सबका पता है कि ये ढोंग ढकोसला है मात्र, इसलिए वो उन सबके पास भी नहीं गया। वो गया सीधा हॉस्पिटल, वहां से डॉक्टरों से इलाज कराया, इलाज कराने के बाद में आज बेड रेस्ट पे है, और अगर डॉक्टर की मानता रहा, उनके कहने पर चलता रहा, तो कल को स्वस्थ रूप से ठीक होकर के ये खड़ा होगा। अब ये खड़ा हो, कथा करे या ना करे, फिर से दोबारा वही जहालत फैलाए या ना फैलाए, लेकिन आप लोगों से तो मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि भैया दोबारा से इन जैसे लोगों को सुनना और इनकी मानना जो है वो बंद कर दीजिए। ठीक है, अपने जीवन को सुधारने के लिए खुद से प्रयास करने का कोशिश कर दीजिए, खुद से रास्ते ढूंढने का कोशिश कर दीजिए, तो आपके जीवन का भला हो सकता है। ऐसे बाबा लोगों के जो है कथा वचनों से या इनकी बकवास बातों से आपके जीवन का भला नहीं हो सकता, ना ही भारत का भला हो सकता है। तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन सब लोगों के झाल में फंसे रहते हैं, तो उन लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, और यदि आप वैसे व्यक्ति हैं तो आज से अपना दिमाग परिवर्तन को करना शुरू कीजिए, वरना दलदल में आप ही फंसेंगे। मैं तो निकल चुका हूं, मैं मस्त मजे में जी रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, फंसेंगे आप। अगर आप निकल जाएंगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जीवन सुधर जाएगा। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।